क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। इस पंक्ति से आज हम इस लेक्चर का प्रारंभ करते हैं। चूँकि आज के दिन ही अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 1924 में ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था और हम इनके जन्म दिन के अवसर को प्रत्येक वर्ष गुड गवर्नेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। गुड गवर्नेंस डे की जो शुरुआत हुई थी वो 2014 में हुई थी, यानी कि प्रत्येक वर्ष 2014 से हम 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस के डे के रूप में मनाते हैं। आखिर है क्या, हम किसे कहते हैं गुड गवर्नेंस? तो इस लेक्चर में हम यही जानेंगे कि अच्छा शासन क्या होता है, सुशासन होता क्या है। आखिर इसके थोड़े हम ऐतिहासिक पहलू भी देखेंगे। तो आइए हम पहले देखते हैं इसका जो इतिहास है वो क्या है। इसकी शुरुआत 1992 में वर्ल्ड बैंक का एक दस्तावेज है, ठीक है। उस दस्तावेज का नाम है गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। इस गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट दस्तावेज में हमको सुशासन की कुछ परिभाषाएं देखने को मिलती हैं। आखिर अच्छा शासन है क्या? अच्छा शासन वह होता है जो गुणवत्ता प्रधान होता है, अर्थात जब सरकार अपने सामाजिक आर्थिक संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करती है तो इसे ही अच्छा शासन कहा जाता है। और ये जो गुड गवर्नेंस है, जो अच्छा शासन है, जो वर्ल्ड बैंक ने ये अपना दस्तावेज गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट प्रस्तुत किया, उसमें इसमें 3 तत्वों का जिक्र इसमें अच्छा शासन होने के लिए कुछ पैमाना इसमें निर्धारण किया। पहला क्या था? पहला था कि राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप, यानी कि राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप कैसा हो, ठीक है, इसके बारे में अपने पहले तत्व में वर्ल्ड बैंक में बताया। दूसरा यह था कि वह प्रक्रिया जिसमें देश राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग हो सके, यानी कि दूसरा प्रक्रिया, किसकी प्रक्रिया? जिससे जो है संसाधन है उसका अधिकतम से अधिकतम उपयोग हो सके, ठीक है। तीसरा क्या था? तीसरा था नीतियों के निर्माण एवं क्रियान्वयन में सरकार की क्षमता में वृद्धि की जाए, ठीक है, यानी नीति निर्माण में एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, ठीक है, एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, क्षमता को बढ़ाया जाए, इसका क्रियान्वयन सही ढंग से हो सके। इसको हम थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते हैं एक एक करके कि आखिर राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप में हम किन किन बातों को ध्यान में रखते हैं। इसमें हम जो राजनीतिक व्यवस्था है इसके स्वरूप का जो तात्पर्य है, ये तात्पर्य यही है कि राजनीति के व्यवस्था के स्वरूप में जो अंतर लाना नहीं है। कहने का मतलब यह हुआ जैसी जो हमारे यहाँ राजनीतिक जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, ठीक है, उसमें कोई बदलाव नहीं करना है, उसमें कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं। हमको करना सिर्फ इतना है कि राजनीतिक व्यवस्था के जो उद्देश्य है उसको बदला जाए, यानी कि हमको व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं करना है, लेकिन हमको इसके उद्देश्य में बदलाव करने की ज़रूरत है। बदलाव इसीलिए आवश्यक है ताकि जो जन कल्याण हैं उनके हितों में अधिकतम कार्य किया जा सके। तो पहली बात ये हो गई जो राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप में पहला तत्व था। दूसरी बात हो गई वह प्रक्रिया जिसमें देश के सामाजिक आर्थिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग हो सके, ठीक है। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब यही है कि जो सरकारी विभाग हैं, जो डिपार्टमेंट हैं, इनकी जो प्रक्रियाएं हैं, इनके माध्यम से ही लोकहित के कार्यों का संपादन किया जाता है, ठीक है। तो विभाग है उसमें उसके माध्यम से ही तो कोई कार्य जो होता है उसका संचालन किया जाता है। तो इसमें पारदर्शिता और जवाबदेहिता को बढ़ाया जाए ताकि जो देश के सामाजिक आर्थिक संसाधन हैं उसका कुशलतम प्रयोग हो सके, ठीक है।
दूसरी बात यह थी, दूसरा तत्व यह था वर्ल्ड बैंक ने जो दिया। और तीसरा जो तत्व था वो था नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन में सरकार की क्षमता में वृद्धि की जाए। कैसे और क्या तात्पर्य है इसका? इसका तात्पर्य यही है कि नीति के निर्माण में और क्रियान्वयन में गुणवत्ता को, क्षमता को और बढ़ाया जाए, ताकि अच्छी नीतियों का निर्माण हो सके, क्रियान्वयन हो सके, जिससे लोगों के हितों में जो है अधिकतम से अधिकतम वृद्धि की जा सके व लोगों का विकास किया जा सके। तो इसमें जो वर्ल्ड बैंक का जो यह दस्तावेज था, इसमें उन्होंने इन 3 बिंदुओं को रेखांकित किया। इसमें इन 3 तत्वों में उन्होंने बताया कि अच्छा शासन के लिए कुछ ऐसे मापदंड हो सकते हैं जिसके माध्यम से हम अच्छा शासन बना सकते हैं, हम गुड गवर्नेंस को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यही था हमारा जो गुड गवर्नेंस है इसमें वर्ल्ड बैंक। तो इसका हिस्ट्री यही था, इतिहास यही था, यहीं से गुड गवर्नेंस की जो डिफिनीशन है वो सामने आई। उसी के माध्यम से एक्चुअली हुआ यह था, अगर हम बात करें थोड़ा, तो इसमें हुआ यह था कि जो विभिन्न देश हैं उनको ऋण की जब ज़रूरत पड़ती थी, तो जो ऋण लिया जाता था वर्ल्ड बैंक से, वो ऋणों का जो अच्छे से जिस उद्देश्य से लिया जाता उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाती थी। तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऋण के एक उसके ऋण के लिए कि मतलब हम ऋण देंगे तो उसके लिए हम इन शर्तों को आपको फुलफिल करना होगा। तो उसी शर्त के रूप में ये तत्व वर्ल्ड बैंक ने जो 1992 में प्रस्तुत किए वो सामने आया। वहीं से हम आधुनिक जो गुड गवर्नेंस है उसको देखते आते हैं। ठीक है, तो आज चूँकि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन था और साथ ही साथ हमारे यहाँ इस दिन को गुड गवर्नेंस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना इसमें थोड़ा ध्यान दिया जाए कि आखिर है क्या गुड गवर्नेंस और कैसे इसको परिभाषित किया गया है। तो आज का थोड़ा हम इसको निमोनिक्स देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम लेक्चर ख़त्म करते हैं। निमोनिक्स में थोड़ा अगर देख लोगे तो एक बार ध्यान रहेगा कि इसमें क्या क्या कुछ इसके पिलर जो हैं, जैसे अकाउंटेबल होना चाहिए, यानी जवाबदेह हो जाए, जो विभाग हैं उनको जवाबदेह होना चाहिए। फॉलोज रूल ऑफ लॉ, यानी कि जो कानून हैं उसके नियमों को फॉलो किया जाए। फिर रिस्पॉन्सिव है, यानी कि जो उत्तरदायित्व है उसको बढ़ाया जाए। इसके बाद इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव, इसमें जो समावेशी है और जो समानता है उसको भी बढ़ाया जाए। और कंसेंसस ओरिएंटेड, जिसको सर्वसम्मत उन्मुख कहते हैं, यानी कि सर्वसम्मत से निर्णय लिया जाए। और एक है ट्रांसपेरेंट, यानी पारदर्शिता। तो यही चीज़ें हैं जो कि अच्छे शासन के लिए आवश्यक होती हैं। तो बस आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू वेरी मच।